71वां राष्ट्र स्तरीय श्री जयमल जैन संस्कार शिविर एवं जेपीपी जैन अणुपेहा ध्यान योग प्रशिक्षण शिविर का भव्यातिभव्य आयोजन दिनांक 16 मई 2024 से 26 मई 2024 तक श्री भगवान महावीर स्कूल, सैदापुर, कर्नाटक में जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पट्टधर आचार्य प्रवर 1008 पूज्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहिब SS जैन समणी मार्ग के प्रारंभकर्ता अणुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहिब तपस्वी मौन साधक श्री जय धुरंधर मुनि जी महाराज साहिब विद्याभिलाषी श्री जय कलश मुनि जी महाराज साहिब तत्व रसिक श्री जय पुरंदर मुनि जी महाराज साहिब ठाणा 5 एवं SS जैन समणी निर्देशिका डॉक्टर सुयश निधि जी जैन समणी सुगम निधि जी जैन समणी सुयोग निधि जी ठाणा 3 के सानिध्य में संपन्न हुआ। जेपीपी जैन अणुपेहा ध्यान योग एकेडमी के तत्वावधान में आयोजित इस विशाल शिविर में देश भर के कोने कोने से, जिसमें संपूर्ण राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आसाम से लेकर कर्नाटक के आसपास के अनेक छोटे बड़े गांवों से सैकड़ों शिविरार्थियों ने हिस्सा लिया। शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज की भावी पीढ़ी, बालक बालिका, युवक युवतियों को सुसंस्कारित करना, नैतिक आध्यात्मिक व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना एवं जीवन जीने की कला के साथ व्यक्तित्व निर्माण की कला सिखाना है। शिविर का उद्घाटन दिनांक 16 मई 2024 को लाभार्थी परिवार द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुआ। शिविर में शिविरार्थियों को प्रातः 6:30 बजे प्रवचन प्रभावक डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहिब द्वारा प्रारूपित जैन अणुपेहा ध्यान योग साधना का प्रशिक्षण एवं अभ्यास जैन समणी निर्देशिका डॉक्टर सुयश निधि जी द्वारा करवाया गया। आत्मबंधुओं, श्री जयमल जैन संस्कार शिविर एवं जैन अणुपेहा ध्यान योग साधना शिविर में जैन अणुपेहा ध्यान योग साधना का प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है। ये एक ऐसा शिविर है जो निरंतर 78 वर्ष से 78 ईयर्स से चल रहा है। सन 1944 में जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, उस समय से ये संस्कार शिविर निरंतर गतिमान है। जयगच्य स्वामीवर्य श्रुताचार्य श्री चौतमल जी महाराज साहब ने राजस्थान के सियाट गांव के अंदर इस शिविर का शुभारंभ किया था। आचार्य प्रवर श्री लाल चंद्र जी महाराज साहब के सानिध्य में ये शिविर हुआ था। उस समय से लेकर के आज दिन तक निरंतर शिविरों की श्रृंखला गतिमान है। संपूर्ण जैन समाज में पहली बार शिविरों की श्रृंखला प्रारंभ करने वाले जयगच्छ के आचार्य भगवान रहे। आत्मबंधुओं, ये बहुत ही गौरव की बात है कि इन शिविरों के माध्यम से बच्चे बड़े सभी को संस्कार और साथ में जीवन निर्माण की कलाएं सिखाई जाती है। साथ में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से कैसे जीवन में संतुलन लाते हुए आगे बढ़ने का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ साथ धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अनेक प्रकार के कार्यक्रम इस शिविर के दौरान किया जाता है। सुबह प्रातःकाल पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब द्वारा प्रतिपादित जैन अणुपेहा ध्यान योग साधना का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस जैन अणुपेहा ध्यान योग साधना में साधक 7 चरणों का अभ्यास करता है। 7 चरण में पहले के जो 3 चरण है वो बाह्य चरण और बाकी के 4 चरण आभ्यंतर चरण है। सबसे पहला चरण जिसमें वंदन किया जाता है, शरण को धारण किया जाता है। पहले चरण की 3 क्रियाएं हैं। सबसे पहली क्रिया है पंच परमेष्टि वंदन। अब हम पंच परमेष्टि वंदन का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए नमस्कार मुद्रा, श्वास को रोकते हुए हाथों को चेस्ट के पास लाइए। आवर्तन देते हुए अरिहंते वंदनम का उद्घोष, अरिहंते वंदनम। लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए, सिद्धे वंदनम का उद्घोष, भरिए श्वास, रोकिए, आयर्य वंदनम का उद्घोष, लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए,
उवज्जाये वंदनम का उद्घोष। लंबी गहरी श्वास अंदर रोकिए। सव्य साहु वंदनम का उद्घोष। लंबी गहरी श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। चंडीगढ़ से आए सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जेपी सिंघवी जी ने भी शिविरार्थियों को ध्यान योग का अभ्यास करवाया। सब लोग अपना अपना सांस देखो, कौन से नाक से चल रही है, राइट से। अब देखो बहुत लोगों की दोनों से चल रही होगी, कुछ की लेफ्ट से, कुछ की राइट से। अगर आपका लेफ्ट से नाक चल रहा है, इसका मतलब है आपको सुस्ती आ रही है। अगर राइट से चल रहा है तो आपका मन बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। लेकिन दोनों में बैलेंस आ गया, जिसका दोनों चल रहे हैं, जैसे योग किया हमने, दोनों में बैलेंस आ गया, लेफ्ट और राइट ब्रेन में बैलेंस हो गया। आप कोई तीर्थ स्थान पे जाते हैं तभी भी आपका दोनों चलने लग जाते हैं, क्योंकि वो एकदम से वहां बैलेंस कर देते, क्योंकि वहां आप सोचते नहीं हो, वहां सिर्फ दर्शन के लिए सोचते हो। गुरु महाराज के पास जाके बैठते हो 5 मिनट, सडनली अपलिफ्ट होते, दोनों चलने लग जाते हैं। आज एक प्राणायाम सीखते हैं, इससे हमारा मन एनर्जी भी हो जाएगा और प्रफुल्लित भी हो जाएगा। एक तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे हम, मैं बताता हूँ क्यों करते हैं, ये भी बताता हूँ। जब हम भस्त्रिका और नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, हमारा लेफ्ट और राइट का ब्रेन का बैलेंस होता है और एनर्जी होता है। समझो ऑफिस से काम करके आए हो, स्कूल से काम करके आए, सिर्फ क्या करना है, देखो जो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं बैठ जाए, ठीक है। हम वज्रासन में बैठ के भस्त्रिका करने के लिए, ये देखो, ये अंगूठा बाहर और ये यहाँ मुस्कुराते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी और गर्दन सीधी। जब सांस लेके ऊपर जाना है और सांस छोड़ते हुए थोड़ा फोर्सफुली करना है बस इसमें बहुत ज्यादा जिसको ज्यादा बीपी है या हार्ट पेशेंट है वो धीरे धीरे करेगा। ऊपर जाके हाथ खुल जाएगा, नीचे आके बंद हो जाएगा। 8 9 10। शिविर के दौरान प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से प्रवचन प्रभावक डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहिब द्वारा जीवन को सम्यक दिशा प्रदान करने वाली हृदय स्पर्शी, प्रेरक, वैज्ञानिक पहलुओं पर आधारित प्रभावशाली ओजस्वी प्रवचन दिए गए। पूरे शिविर काल के दौरान पूरे अनुशासन के साथ प्रातः से लेकर रात्रि तक समय सारणी के अनुसार विभिन्न कक्षाओं में पाठ्यक्रम के अनुसार संत समणी वृंद एवं अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा अध्ययन करवाया गया एवं उनकी परीक्षा भी ली गई। प्रतिदिन सायकाल 4:30 बजे से जैन समणी सुगम निधि जी द्वारा ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता भी करवाई गई। दिनांक 25 मई 2024 को शिविरार्थियों द्वारा अहिंसा एवं पर्यावरण सुरक्षा रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को उद्घोष एवं तख्तियों के माध्यम से भगवान महावीर के सिद्धांतों का संदेश दिया गया। अहिंसा क्या था भगवान महावीर।
रैली के पश्चात शिविर में पधारे ऑल इंडिया जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती ममता जी कांकरिया, जलगांव जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन जलगांव के अध्यक्ष श्रीमती सारिका जी कटारिया, जेपीपी महिला फाउंडेशन मारटपल्ली सिकंदराबाद के मंत्री श्रीमती सुषमा जी मकाना का सम्मान किया गया। अहिंसा एवं पर्यावरण सुरक्षा रैली के दौरान जो वाहिनियां बनाई गई थीं, उनमें सबसे अनुशासित वाहिनी को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनांक 25 मई 2024 को दोपहर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविरार्थियों को जो वक्तृत्व कला, गायन, नृत्य, नाट्य आदि विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण दिया गया, उसकी आकर्षक प्रस्तुति हुई, जिसने सभी का मन मोह लिया। अरे आप लोग कौन हो? मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। कौन चिंकी है, कौन मिंकी है? अरे अभी तो बताया, मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। शिविरार्थियों ने वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं पर आधारित अनेक प्रेरक नाटिकाएं भी प्रस्तुत की। इन्हें डिस्को जाने वालों ने बिगाड़ा सारा जमाना, इन्हें डिस्को जाने वालों बिगाड़ा सारा जमाना, सिनेमा तेरी मस्ती ने बिगाड़ा सारा जमाना, नहीं बिगाड़ा, नहीं बिगाड़ा इन दान देने वालों ने, तो फिर किसने बिगाड़ा? इन अय्याश करने वालों ने बिगाड़ा सारा जमाना, नहीं बिगाड़ा, नहीं बिगाड़ा इन धोवन पानी पीने वालों ने, फिर तो किसने बिगाड़ा? शराब पीने वालों ने बिगाड़ा सारा जमाना। शिविरार्थियों द्वारा शिविर की अनुभूतियों एवं उपलब्धियों की अभिव्यक्ति ने सभी को झकझोर दिया। जब पहला दिन था शिविर का, तब डरे सहमे से थे हम सभी। 10 दिन में जयमल शिविर का एक परिवार बन गए हैं हम अभी। आज शिविर का अंतिम दिन है, हम सब की आज विदाई है। शिविर में अगर हमसे हुई हो गलती तो हमें माफ़ कर देना। इलकल से सभी बच्चे हम आप सभी से करते हैं खमत खामना। दिनांक 26 मई 2024 को शिविर का समापन समारोह देश भर से आए गणमान्य अतिथिगण एवं विभिन्न संघों के पदाधिकारी गणों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। जेपीपी जैन अनुपेहा ध्यान योग एकेडमी के ट्रस्टीज आज यहाँ पर पधारे हैं। मैं उनके नाम आमंत्रित कर रही हूँ, कृपया आप आगे पधार कर अपना सम्मान ग्रहण करें। श्रीमान चंपालाल जी, चंचल देवी जी, बेताला, बेंगलोर। श्रीमान कैलाश चंद सा, चंदन जी, बोहरा, मैसूर। श्रीमान पारसमल सा, रांका, सिकंदराबाद। श्रीमान जय प्रकाश जी, मकाना, हैदराबाद। श्रीमान ज्ञानचंद जी, किशोर चंद जी, छाजेड़, शोरापुर। श्रीमान धर्मीचंद जी, दिलीप जी, बागमार, शोरापुर। श्रीमान सुभाष चंद जी, कुसुम जी, कटारिया, इलकल। श्रीमान रतनलाल जी, धोका, रायचूर। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमान प्रेम राज जी, श्रेणिक राज जी, अभय राज जी, धोका परिवार, सैदापुर। समारोह में शिविर संस्था के ट्रस्टीगणों का सम्मान हुआ।
जिसमें अपूर्वा जी, अतुल जी राका जलगांव एवं आशा जी, अनिल जी कटारिया, मारटपल्ली, सिकंदराबाद का भी सम्मान हुआ। इस शिविर काल के दौरान जिन जिन शिविरार्थियों ने पूरा प्रतिक्रमण कंठस्थ याद किया है, निवेदन करूंगी श्रीमान ज्ञानचंद जी छाजेड़ शोरापुर एवं दिलीप जी बागमा शोरापुर से आप आगे पधार कर इन विद्यार्थियों को पुरस्कृत कीजिए। अनुमोदना। जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को संघ को समर्पित किया, ऐसे वीर माता पिताओं का स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं यहाँ पर पधार कर संघ का सम्मान स्वीकार करें। सुयश निधि जी के माता जी श्रीमती प्रेमलता जी बोरा और उनके चाची जी श्रीमती लीलाबाई बोरा, सुगम निधि जी और सुधन निधि जी के बड़े पिताजी श्रीमान प्रकाश जी चोपड़ा और बड़ी मम्मी मंजू जी चोपड़ा एवं उनके माता पिता श्री दिलीप जी चोपड़ा और इंदिराबाई चोपड़ा। सुयोग निधि जी के माता जी श्रीमती कांता जी जैन, बहन श्रीमती हेमलता जी छाजेड़। शिविर स्थल प्रदाता के लाभार्थी स्वर्गीय श्रीमती सीताबाई जी, केवलचंद जी धोखा, श्री तेजा जी धोखा के दिव्य आशीर्वाद से जय गचिया सुशाविका श्रीमती कमलाबाई धोखा एवं समस्त धोखा परिवार, जिन्होंने 15 दिवस के इस शिविर के लिए यह भूमि निशुल्क रूप से प्रदान की गई। हमारे श्री संघ के सुश्रावक डॉक्टर श्रीमान पवन जी अलीजा, जिन्होंने ऐसी एक बड़ी सेवा दी है जो कि कोई भी संतानें दो, कोई भी सत्याने जो, कोई भी संप्रदाय करें, निस्वार्थ भाव से 24 घंटे सेवा दी है। श्री अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी जयमल जैन श्रावक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान पारसमलसा राका से निवेदन है, आप आगे पधार कर श्रीमान डॉक्टर पवन जी अलीजार का सम्मान करें। सज्जन प्रकृति सूझबूझ के धनी, सेवा भावना जिनकी पहचान है। सज्जन प्रकृति सूझबूझ के धनी, सेवा भावना जिनकी पहचान है। पधारिए श्रीमान डॉक्टर पवन जी अलीजार, पधारिए श्रीमान डॉक्टर पवन जी अलीजार। जयमल संघ करता आपका सम्मान है, जयमल संघ करता आपका सम्मान है। साहब श्रीमान पीयूष जी जैन पधारे हैं, कृपया आप आगे पधारें। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान रतनलाल जी धोखा। अनुमोदना बारम। शिविर में आर्थिक सहयोग करने वाले दानवीर प्रमुख सहयोगी, मध्याह्न सायंकाल भोजन एवं अल्पाहार के लाभार्थियों का सम्मान किया गया। शिविर में दिन रात सेवा देने वाले स्थानीय एवं बाहर के कर्मठ कार्यकर्ताओं एवं अध्यापक अध्यापिकाओं का भी सम्मान किया गया। श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जयमल जैन श्रावक संघ सिकंदराबाद प्रयनगर का सम्मान किया गया। जेपीपी अहिंसा रिसर्च फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान JK महावीर चंद्र जी चौरड़िया बेंगलोर ने अपने भाव प्रकट किए। मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि स्थानकवासी परंपरा में प्रथम बार बेंगलोर स्थित जैन समनी सेंटर के अंदर एकांतर तप, जिसको हम वर्षी तप कहते हैं, सुचारू रूप से तपस्वियों का पालना चल रहा है। यह सब गुरु भगवंतों के आशीर्वाद और प्रेरणा से संपन्न हो रहा है। सभी शिविरार्थियों को संस्था एवं लाभार्थियों द्वारा अनेक पुरस्कार भी दिए गए। यादगिरी के नायक परिवारों ने आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहिब एवं डॉक्टर श्री पद्म चंद्र जी महाराज साहिब के मुखारविंद से किया नॉनवेज का त्याग। कुल मिलाकर यह अनेकानेक विशिष्ट उपलब्धियों के साथ सानंद संपन्न हुआ, जिसकी चिरस्मृति इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पर हमेशा अंकित रहेगी।